हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम भक्ति शाखा के एक परिचय। महाकवि वाल्मीकि कृत संस्कृत रामायण राम कथा का मूल स्रोत है। संस्कृत में इसकी एक पुष्पकल परंपरा है। संस्कृत के इन राम कथाओं की लोकप्रियता से प्रभावित होकर बौद्धों तथा जैनियों ने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि भाषाओं में इनकी रचना की। बौद्ध साहित्य के 3 जातकों में राम कथा का वर्णन मिलता है। इनका आधार संस्कृत राम कथा है, किंतु उनमें विभिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार धार्मिक आग्रह के कारण राम कथा को जैन साहित्य में परिवर्तित किया गया। राम कथा को जैन धर्म के अनुकूल प्रस्तुत किया गया। प्राचीन काल से ही जैनाचार्य ने राम साहित्य का प्रणयन किया है। ईसा की प्रथम शताब्दियों में जैनाचार्य बिमल सूरी से ही राम काव्य परंपरा का सूत्रपात हुआ है। इसे 8वीं शताब्दी में विद्यमान जैन महाकवि स्वयंभू ने गति प्रदान की। उन्होंने अपभ्रंश में पौंगचर्यू की रचना कर जैन धर्म के अनुसार राम कथा का विस्तृत वर्णन किया है। स्वयंभू की परंपरा में महाकवि पुष्यपदंत हुए। उन्होंने रामचरित को आधार मानकर अपभ्रंश में महापुराण की रचना की, जो आदि पुराण और उत्तर पुराण 2 खंडों में विभक्त है। वाल्मीकि रामायण की देखा देखी अनेक रामायणें लिखे गई। इनमें से अध्यात्म रामायण, भुशुंडी रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण आदि संस्कृत साहित्य की धरोहर है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के अलावा हिंदतर भाषाओं में भी कई रामायणें लिखी गई, जिनमें बंगला के कृतिवास रामायण, तमिल की कंब रामायण, तेलुगु की रंग रामायण, मराठी की भावार्थ रामायण, पंजाबी की गोविंद रामायण, ओडिया की जगमोहन या दांडी रामायण आदि प्रमुख है। हिंदी राम भक्ति संप्रदाय का सीधा संबंध रामानुजाचार्य से है। रामानंद रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित श्री संप्रदाय के अनुयायी थे और राघवानंद के शिष्य। राघवानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इसी क्रम में रामानंद की गणना रामानुज की शिष्य परंपरा के अंतर्गत की जाती है। रामानंद राम भक्ति शाखा के संस्थापक हैं। वे उत्तरी भारत में भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। रामचरित को हिंदी काव्य में उपस्थित करने वाले सबसे पहला कवि भूपति माना जाता है। भूपति के बाद और तुलसीदास के पूर्व हिंदी में कम से कम 3 राम भक्त कवि हो चुके हैं: विष्णुदास, अग्रदास और ईश्वरदास। इनके बाद राम भक्ति शाखा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव होता है। तुलसीदास का आगमन सगुण भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में एक क्रांति थी। उन्होंने अपने युग के सारे अंतर्विरोधों को समेटते हुए राम काव्य का सृजन किया, इसलिए वे लोकनायक कहलाए। डॉक्टर खंडेलवाल उन्हें हिंदू धर्म के उन्नायक और संरक्षक मानते हुए लिखते हैं, उन्होंने रामानंद की लोक सत्ता का सच्चा संगठन किया और रामचरितमानस की रचना करके हिंदी साहित्य और हिंदू समाज में युगांतर उपस्थित किया। इसलिए जहाँ साहित्यिक दृष्टि से तुलसी हिंदी के उत्कृष्ट कवि है, वहाँ वे हिंदू समाज के उत्थापक एवं रक्षक भी है। आज का हिंदू धर्म तुलसी का हिंदू धर्म ही है। तुलसीदास के अनंतर राम भक्ति शाखा में नाभादास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद चौहान, माधवदास, चारण, हृदयराम, नरहरि, बारहट, लालदास आदि कवि हुए। तुलसी से पूर्व अग्रदास हो चुके थे। उन्होंने राम भक्ति शाखा के भीतर रसिक संप्रदाय की स्थापना के बाद राम भक्ति शाखा में कई अन्य संप्रदाय भी अस्तित्व में आए। इनमें कृपानिवास का रामायण सखी संप्रदाय, रामचरण दास का स्वमुखी संप्रदाय और जीवाराम का
तत्समुखी संप्रदाय आदि प्रमुख है। इन संप्रदायों ने राम भक्ति शाखा को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रभावित किया। अतः राम भक्ति शाखा का परिचय प्रस्तुत करते हुए इन संप्रदायों तथा इनके कवियों के भावावबोध से अवगत होना नितांत आवश्यक है। रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं अग्रदास। तुलसी ने अपनी रचनाओं में अपने समय के सभी संप्रदायों का समन्वय किया है, चाहे वो शैव हो या वैष्णव, निर्गुण हो या सगुण, ज्ञान हो अथवा भक्ति, किंतु रसिकोपासकों से उनकी बात नहीं बनी। तुलसी जिस रहस्य और गुह्य का विरोध कर रहे थे वे रसिक संप्रदाय में विद्यमान थे। रसिक संप्रदाय की स्थापना से राम भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति के एकांतिक और मधुर भाव का प्रवेश हुआ, मर्यादा का ह्रास होने लगा, माधुर्य लीलापूर्ण काव्य ग्रंथों की रचना हुई। इस संप्रदाय में राम प्रिया शरण हुए। इन्होंने सीतायन लिखा। प्रेम सखी ने अपनी रचना जानकी राम का नक्शिक में अपनी रसिक भावना का पूर्ण परिचय दिया। रसिक शरण ने अपनी कृति अवधि सागर में राम सीता की अष्टयान लीला रस एवं विहार आदि का सरस वर्णन किया है। इस तरह रसिक संप्रदाय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना रसराज रसिक चूड़ामणि के रूप में की गई। रामायण सखी संप्रदाय। रामायण सखी संप्रदाय का विकास रसिक संप्रदाय से हुआ। इस संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय कृपानिवास को जाता है। इन्होंने राम भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति की मधुर उपासना को सखी संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनके ये ग्रंथ बताए जाते हैं: भावना पच्चीसी, समर प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्रनाम। इनके मधुर भाव संबंधी कुछ पद बड़े अश्लील बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक पद प्रस्तुत है: पियो हंसी रस कंचुकी खोले, चमकी न बारती पानी लाडली, मुरक मुरक मुख बोले। स्वसुखी संप्रदाय। राम भक्ति शाखा में श्रृंगारी भावनाओं का विशेष प्रचार करने का श्रेय रामचरण दास को है। वे स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने अपने संप्रदाय में पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। बताया जाता है कि स्वसुखी संप्रदाय का विकास सखी संप्रदाय से हुआ है। रामायण पर इनकी टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनके नाम पर 5 और पुस्तकें मिलती हैं। वे हैं दृष्टांत बोधिका, कवितावली, रामायण पदावली, रामचरित और रसमालिका। इनकी रचनाओं में माधुर्य भाव के भजन मिलते हैं। तत्समुखी संप्रदाय। स्वमुखी संप्रदाय के सिद्धांत में कुछ फेरबदल करके जीवाराम ने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तत्समुखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। संप्रदाय में इनका भक्त नाम युगल प्रिया है। इनकी 2 रचनाएं हैं, पदावली और अष्टयाम। अपनी इन रचनाओं में उन्होंने मधुर भाव विषयक राम काव्य का सृजन किया है। राम भक्ति शाखा के परिचय प्रसंग में हमने देखा कि राम काव्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सभी भारतीय भाषाओं में इसका समृद्ध साहित्य विद्यमान है। विदेशी तथा जनजातीय भाषाओं में भी राम कथा का वर्णन हुआ है। राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, इसमें 2 राय नहीं। पर्यावरण में जैसे प्रदूषण होता है वैसे प्रदूषण समय समय पर साहित्य में भी हुआ करता है। इसे हम साहित्यिक प्रदूषण मान सकते हैं। राम भक्ति शाखा में ऐसा ही कुछ हुआ। राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय के आगमन से श्रृंगारिक भावनाओं को प्रधानता मिली। इसके बाद कुछ अन्य संप्रदाय भी हुए जिन्होंने मधुर उपासना का अपने संप्रदाय में पथ प्रशस्त किया।
मधुर उपासना के साथ राम का मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप बहुत कुछ म्लान पड़ गया। गुह्य रहस्य और माधुर्य भाव के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है, ऐसा आचार्य शुक्ल का मानना है। पर तुलसी का राम और उनकी रचनाएं कुछ मौलिक उद्भावनाएं लिए हुए थी, इसलिए उनके पहले और बाद में आए कवि संप्रदाय तथा राम काव्य उनके राम की छवि को मलिन न कर सके। धन्यवाद।